बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक है हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग। एक्सरसाइज के रेट ऑफ ब्रीथिंग पर असरात, यानी वर्जिश के रेट ऑफ ब्रीथिंग पर असरात। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम रेस्टिंग कंडीशंस में होते हैं तो रेस्टिंग कंडीशंस के दौरान हमारे बॉडी में रेट ऑफ ब्रीथिंग कितना होता है और क्यों होता है, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान हमारे बॉडी में रेट ऑफ ब्रीथिंग कितना होता है और क्यों होता है। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग को। स्टूडेंट्स, जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो रेस्टिंग कंडीशंस के दौरान हमारे बॉडी में जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो पर मिनट में 1 मिनट में 15 से लेकर 20 टाइम्स तक होता है। सो जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं सो रेस्टिंग कंडीशंस के दौरान हमारे बॉडी में जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो 1 मिनट में 15 से लेकर 20 टाइम्स तक होता है। मतलब रेस्टिंग कंडीशंस के दौरान हम 1 मिनट में 15 से लेकर 20 दफ़ा सांस लेते हैं। और स्टूडेंट्स, जब हम एक्सरसाइज करते हैं सो एक्सरसाइज के दौरान हमारे बॉडी में जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो 1 मिनट में 30 से लेकर 40 टाइम्स तक होता है। सो एक्सरसाइज के दौरान हमारे बॉडी में जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो 1 मिनट में 30 से लेकर 40 टाइम्स तक होता है। यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं सो एक्सरसाइज के दौरान हम 1 मिनट में 30 से लेकर 40 दफ़ा सांस लेते हैं। अब स्टूडेंट, जब हम एक्सरसाइज करते हैं सो एक्सरसाइज के दौरान हमारे बॉडी में ये रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ हो जाता है। अब एक्सरसाइज के दौरान हमारे बॉडी में ये रेट ऑफ ब्रीथिंग क्यों इंक्रीज़ हो जाता है, इनकी रीजंस क्या है, इनकी वजूहात क्या है। सो स्टूडेंट्स, इनकी रीजंस को हम देख लेते हैं। स्टूडेंट, जब हम एक्सरसाइज करते हैं सो एक्सरसाइज के दौरान स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में जो मसल सेल होती है इस मसल सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि सेल जो है ना ये तब अपना फंक्शंस परफॉर्म करता है जब इनको एनर्जी मिलती है। जब सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती तो सेल जो है ना फिर अपना फंक्शंस परफॉर्म नहीं करता। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के दौरान हमारे बॉडी में जो मसल सेल होती है मसल सेल्स, इस मसल सेल को जो है ना स्टूडेंट्स किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इनको जो है ना एक्सरसाइज के दौरान ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, मोर एनर्जी। इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इनको जो है ना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो फिर हमारे जो मसल सेल होती है इनको जो है ना कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान हमारे बॉडी में जो मसल सेल होती है इस मसल सेल को जो है ना स्टूडेंट्स ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब स्टूडेंट्स, ये एनर्जी जो है ना ये एनर्जी हमारे बॉडी में एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू पैदा होता है और इस केमिकल प्रोसेस को जो है ना रेस्पायरेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि जब हमारे बॉडी में रेस्पायरेशंस का प्रोसेस होता है तब हमारे बॉडी में जो है ना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी रिलीज होता है। अब स्टूडेंट्स, रेस्पायरेशन ये कौन सा प्रोसेस है? स्टूडेंट्स, रेस्पायरेशन जो है ना ये एक केमिकल प्रोसेस है और ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन और एंजाइम्स की मौजूदगी में ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशंस हो जाती है और उससे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस एनर्जी रिलीज हो जाती है। सो इस केमिकल प्रोसेस को जो है ना स्टूडेंट्स रेस्पायरेशंस कहते हैं। और रेस्पायरेशंस के दौरान हमारे बॉडी में क्या रिलीज़ हो जाती है, हमारे बॉडी में जो है ना ये एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। जब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तब हमारे बॉडी में जो है ना ये जो रेस्पायरेशंस होता है ये भी ज़्यादा होता है, और जब हमें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है तब हमारे बॉडी में जो रेस्पायरेशंस होता है ये भी जो है ना स्टूडेंट्स कम होता है। अब स्टूडेंट्स, इस रेस्पायरेशन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ये रेस्पायरेशन जो है ना स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। किस चीज़ की मौजूदगी में होता है? ये जो है ना ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जब रेस्पायरेशन हो जाता है तो रेस्पायरेशन के दौरान हमारे बॉडी में जो है ना 3 चीज़ें पैदा होती है। एक यहाँ पर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होता है, दूसरा H2O पैदा होता है और तीसरा इस दौरान जो है ना एनर्जी रिलीज हो जाती है। स्टूडेंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड इस रेस्पायरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड इस रेस्पायरेशंस के दौरान प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स,
ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना स्टूडेंट्स, ये ब्लड में चला जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर चला जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जो है ना ये जमा हो जाता है, ब्लड में जो है ना ये एक्यूमुलेट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है ना फिर ब्लड में एक्यूमुलेट्स हो जाता है, एक्यूमुलेट्स इन दी ब्लड, एक्यूमुलेट्स इन दी ब्लड। अब स्टूडेंट्स, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में स्टोर हो जाता है, इस ब्लड में जमा हो जाता है, तो स्टूडेंट्स जब ये ब्लड फिर हमारे बॉडी में सर्कुलेशंस करता है, तो सर्कुलेशंस के दौरान जब ये ब्रेन तक पहुंच जाता है और जब ये ब्लड जो है ना ब्रेन से पास हो जाता है, तो ब्रेन में जो मेडुला ओब्लांगेटा होता है, मेडुला ओब्लांगेटा क्या है? मेडुला ओब्लांगेटा स्टूडेंट ये ब्रीथिंग का कंट्रोलिंग सेंटर है। सो स्टूडेंट, जब ये ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेशंस करता है और ये ब्रेन तक पहुंच जाता है, ये ब्लड ब्रेन से पास हो जाता है, तो हमारी ब्रेन में जो मेडुला ओब्लांगेटा होता है, ये मेडुला ओब्लांगेटा स्टूडेंट जो है ना ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करता है, ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना ये मालूम करता है। सो स्टूडेंट, जब ये ब्लड जो है ना हमारे बॉडी में क्या करता है? हमारे बॉडी में सर्कुलेशंस करता है। सो ड्यूरिंग सर्कुलेशंस सो जब ये सर्कुलेट्स करता है और ये जो है ना एंड रीच, और ये कहाँ पर पहुंच जाता है? और ये जो है ना हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, एंड रीच टू द ब्रेन। और जब ये ब्रेन तक पहुंच जाता है और फिर ब्रेन से पास हो जाता है, तो ब्रेन में जो है ना स्टूडेंट्स क्या चीज़ होता है? ब्रेन में जो है ना मेडुला ओब्लांगेटा होता है स्टूडेंट्स। ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में मेडुला ओब्लांगेटा होता है, मेडुला ओब्लांगेटा। सो ये जो मेडुला ओब्लांगेटा होता है स्टूडेंट्स, ये मेडुला ओब्लांगेटा जो है ना इस ब्लड में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिटेक्ट करता है, ये जो है ना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मालूम करता है। सो मेडुला ओब्लांगेटा डिटेक्ट मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन दी ब्लड, इन दी ब्लड। और मेडुला ओब्लांगेटा मैंने आपको बताया कि मेडुला ओब्लांगेटा क्या है। मेडुला ओब्लांगेटा जो है ना मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। मेडुला ओब्लांगेटा ये है ना स्टूडेंट्स, ये एक ब्रीथिंग का जो है ना कंट्रोलिंग सेंटर है। ये क्या चीज़ के स्टूडेंट्स? ये कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ब्रीथिंग। ये जो है ना स्टूडेंट्स ब्रीथिंग का कंट्रोलिंग सेंटर है, मतलब ब्रीथिंग का प्रोसेस जो कंट्रोल हो जाता है वो जो है ना मेडुला ओब्लांगेटा कंट्रोल करता है। अब स्टूडेंट्स, जब मेडुला ओब्लांगेटा इस ब्लड में जो है ना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिटेक्ट करता है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मालूम करता है स्टूडेंट्स, तो फिर ये मेडुला ओब्लांगेटा जो है ना स्टूडेंट्स, ये मेडुला ओब्लांगेटा ये डायाफ्राम्स और रिब्स के जो मसल होते हैं, इनको जो है ना स्टूडेंट्स एक नर्व इम्पल्स भेज देते हैं, उनको जो है ना एक मैसेज भेज देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मेडुला ओब्लांगेटा जो है ना ये एक मैसेज सेंड करते हैं, सेंड नर्व इम्पल्स। ये क्या सेंड करते हैं? ये नर्व इम्पल्स, या हम नर्व इम्पल्स को जो है ना स्टूडेंट्स मैसेज भी कह सकते हैं। मैसेज कहाँ पर ये मैसेज सेंड करते हैं? टू डायाफ्राम, डायाफ्राम को ये मैसेज सेंड करते हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो है ना इन रिब्स मसल, रिब्स के जो मसल होते हैं उनको जो है ना ये मैसेज सेंड करते हैं, रिब्स मसल्स। सो स्टूडेंट्स, मेडुला ओब्लांगेटा जो है ना जब ब्लड में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करता है, तो फिर ये मेडुला ओब्लांगेटा डायाफ्राम और रिब्स मसल को जो है ना स्टूडेंट्स नर्व इम्पल्स यानी मैसेज सेंड करते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये मेडुला ओब्लांगेटा जो है ना ये डायाफ्राम और रिब मसल्स को नर्व इम्पल्स क्यों भेज देते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये मेडुला ओब्लांगेटा ये इस डायाफ्राम और रिब्स मसल को जो है ना नर्व इम्पल्स यानी मैसेज इसलिए भेज देते हैं कि इस डायाफ्राम और रिब्स मसल में जो है ना जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस है
वो इंक्रीज़ हो जाए, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस का अमल है जो है ना वो ये इंक्रीज़ करे, इनको जो है ना ज़्यादा करे। सो स्टूडेंट, जब मेडुला ऑब्लांगेटा इस डायफ्राम और रिब्स मसल को नर्व इम्पल्स भेज देते हैं तो इस दौरान जो है ना इस डायफ्राम और रिब्स मसल में जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस का प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, वो जो है ना इंक्रीज़ हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पर जो है ना क्या हो जाता है, इंक्रीज़, क्या हो जाता है, इंक्रीज़ दी contraction, increase the contraction and relaxations, increase the contraction and relaxation of these muscles, increase the contraction and relaxation of these muscle। जो डायफ्राम और रिब्स के जो मसल्स होते हैं इस दौरान जो है ना स्टूडेंट्स, इस डायफ्राम और रिब्स के जो मसल होते हैं इनमें जो है ना कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, जब डायफ्राम और रिब्स मसल में जो है ना ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाता है, सो डायफ्राम और रिब्स के मसल में ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस के प्रोसेस इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे बॉडी में जो है ना जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है ये रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इंक्रीज़ रेट ऑफ ब्रीथिंग, हमारे बॉडी में क्या इंक्रीज़ हो जाता है, जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है स्टूडेंट्स, ये रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ हो जाता है। सो स्टूडेंट, जब डायफ्राम और रिब्स मसल में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाता है, सो डायफ्राम और रिब्स मसल में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे बॉडी में जो है ना स्टूडेंट्स रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ हो जाता है। और जब हमारे बॉडी में रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब जब हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो फिर इस दौरान हमारे ब्लड में जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है ना हम स्टूडेंट्स बाहर एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट आउट करते हैं, बाहर एनवायरनमेंट में खारिज करते हैं और बाहर एनवायरनमेंट से जो है ना स्टूडेंट्स ज़्यादा ऑक्सीजन गैस को एंटर करते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन गैस को जो है ना अपने बॉडी में दाखिल करते हैं। और इस ज़्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में फिर हमारी बॉडी में ज़्यादा मकदार में रिस्पायरेशन होता है। जब रिस्पायरेशन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा एनर्जी जो है ना हमारे बॉडी को मिलती है। जब हमारे बॉडी को मसल सेल को ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो हमारे बॉडी में जो है ना तो फिर हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज करने के काबिल हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग, एक्सरसाइज के रेट ऑफ ब्रीथिंग पर क्या असरात है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।